ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग सुन रहे थे, लास्ट क्लास हमारा था सैटरडे को हमने लिया था। हमने पिछले हफ्ते मंडे, फ्राइडे और सैटरडे ये 3 दिन क्लास किया था लास्ट वीक। लेकिन इस वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ही होगा। तो आप लोग का क्लास आज होगा, कल होगा, फिर परसों होने वाला है 8 to 8:45 सेम टाइम। तो हम लोग सैटरडे को डिस्कशन किए थे हमारे जो ब्रह्मा जी अलग अलग अवतारों के बारे में बोल रहे हैं। हमने वो डिस्कशन किया था। तो सारे अवतारों के बारे में वो बोलते चले गए। लेकिन जब कृष्ण की बारी आई तो क्या किया, कृष्ण के बारे में थोड़ा सा डिटेल में उन्होंने बताया। कृष्ण के बारे में हर एक पास टाइम उन्होंने बताया। फिर बोले कि अरे देखो इसको मारा, उसको मारा, ये मारा, उसको मारा, ये बाप रे, इतना सारा असुरों का नाम लिया उन्होंने। पूरा डिटेल में बताया, क्योंकि कृष्ण का लीला थोड़ा स्पेशल होता है ना, इसलिए। तो उसके बाद फिर व्यासदेव जी के बारे में बोले। फिर बुद्ध अवतार के बारे में बोले। फिर कल्कि अवतार के बारे में बोले। कल्कि अवतार के बारे में बोलने के बाद हमारे ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोलते, अरे 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 अरे, देखो मैं जो ये सब बोल रहा हूं, ये तो मैं पूरा बोलता रहूंगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। ये अनलिमिटेड है, ये बहुत है। बोलते हैं साइंटिस्ट लोग इस दुनिया का एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स को गिन सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। लेकिन भगवान के गुणों को नहीं गिन सकते, वो पॉसिबल नहीं। ये हमारे है ना ब्रह्मा जी बोल रहे हैं 40 नंबर श्लोक में, 7th चैप्टर 40, सेकंड कैंटो 7th चैप्टर 40। फिर 41 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि अनंत शेष, उनके 1000 मुंह हैं, 1000 फेस हैं। वो एक साथ 1000 जूम क्लास ले सकते हैं वो मैं तो सिर्फ एक ही जूम क्लास ले सकता हूं, लेकिन वो 1000 जूम क्लास ले सकते हैं। तो अनंत शेष अपने 1000 मुख से, है ना, अनंत काल से भगवान का गुण गा रहे हैं। अनंत काल से भगवान का गुण गा रहे हैं, लेकिन आज तक खत्म नहीं हुआ। वो आज तक खत्म नहीं हुआ, ये हमारे ब्रह्मा जी बोल। तो मैं जो तुमको बोल रहा हूं भगवान की लीलाओं के बारे में, वो कैसे खत्म हो जाएगा बताओ। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, है ना। तो अनंत है ये खत्म नहीं होने वाला। तो साइंटिस्ट लोग जब गिनते रहेंगे ना नंबर ऑफ एटम्स को, तो गिनते गिनते भगवान का गुण बढ़ गया होगा। देखो ऐसा नहीं होता कि भगवान का गुण एक इतना इस क्वांटिटी में है और वो फिक्स हो गया, इससे बढ़ नहीं रहा है। नो, एवरी मोमेंट लॉर्ड्स क्वालिटीज आर इंक्रीजिंग। स्पिरिचुअलिटी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो हमेशा बढ़ता है। वो कभी रुकता नहीं है, कभी घटता नहीं, वो हमेशा बढ़ता है। कोई भी चीज हो, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, इस दुनिया में जब हैप्पीनेस के बारे में डिस्कशन करेंगे तो लोगों को लगता है यस पीपल आर हैप्पी। नोबडी इज हैप्पी। कोई खुश नहीं है, क्योंकि वो लोग को पता ही नहीं है आनंद का डेफिनेशन क्या है, हैप्पीनेस का डेफिनेशन क्या है। अरे बाबा, हैप्पीनेस का डेफिनेशन क्या है?
वो कभी स्टॉप नहीं होता, वो कभी बंद नहीं होता, वो कभी कम नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। उसका वो है हैप्पीनेस का डेफिनेशन। तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी का हर चीज वो हमेशा बढ़ता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। बोलते हैं अरे जो भी स्पिरिचुअल चीज है वो बढ़ेगा। तो भगवान का जो गुण है वो बढ़ता चला जाता है। आप भगवान का गुण गिन रहे रहेंगे और बढ़ गया होगा। तो इसीलिए ब्रह्मा जी बोलते अनंत है। उसके बाद ब्रह्मा जी आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि देखो इतना आसान नहीं है भगवान के गुणों को समझना और बोलना, लेकिन लेकिन 42 नंबर श्लोक में बोलते हैं जो भगवान के शरण में शरणागत हो जाता है वो भगवान को समझ पाता है। इस श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं आप लोग हैंड रेस कीजिए अगर आपके पास भागवतम है तो। मैं आपको आस्क टू अनम्यूट करूंगा तो आप लोग पढ़ पाएंगे ट्रांसलेशन। 42 नंबर श्लोक। येषां स एष भगवान दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तरामति तरन्ति च देव माया नैषां ममाहमिति धी स्वश्रीगाल भक्ष्ये। यस, इसका कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेंगे? 42। ओके, आई विल अनम्यूट यू। यस, पढ़ो 42। हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है तो वह माया के दुर्लभ सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान पाता है। किंतु जिसे अंत में कुत्तों या तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त है वे ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, तो इस श्लोक में बोला गया लेकिन जो भगवान को शरणागत हो जाता है वो भगवान को समझ सकता है, भगवान के गुणों को समझ सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त मुझे समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन वो इंसान जो अपने शरीर से आसक्त है वो मुझे नहीं समझ सकता। उसके अगले श्लोक में बोलते हैं 42 43, हाँ 43 45 में बोलते हैं अच्छा तो वो जो भगवान को शरणागत हैं वो मुझे समझ सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन है इस संसार में जो भगवान के शरणागत हैं? वो अगले श्लोक में 43 45 में बोला गया है। ऐसे कौन कौन है जो समझ सकते हैं? तो उसमें सबसे पहले ब्रह्मा जी बोलते हैं कि कौन है? मैं हूं, मैं खुद। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं भी, मैं भगवान को, भगवान से शरणागत हूं और मैं भगवान को समझता हूं। और ब्रह्मा जी बोल रहे अरे नारद मुनि आप भी हैं। सबसे पहले बोलते हैं मैं भी हूं और आप भी हैं जो भगवान को शरणागत हैं और समझते हैं। फिर उसके बाद में सारे बड़े बड़े भक्तों का नाम लेते हैं, कौन कौन भगवान से शरणागत हैं और समझते हैं। मनु, प्रहलाद, स्वयंभू, प्रसूति, प्राचीन बरही, है ना, देवल, सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, अरिष्टेन, श्रुतदेव, बहुत सारे भक्तों का नाम लेते हैं। बोलते ये सब भगवान से सरेंडर्ड हैं, शरणागत हैं और भगवान को समझते हैं। फिर 46 नंबर श्लोक, ओह बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसका भी ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं आप लोग, हैंड रेस कीजिए अगर आपके पास भागवतम है तो। मैं इसका श्लोक पढ़ूंगा। 46 नंबर श्लोक में बोला है ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव माया स्त्रीशूद्रहून शबरापि पाप जीवः यद्यद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा तीर्यक जना अपि किमु श्रुत धारणा ये। इसका ट्रांसलेशन यस हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। Surrendered soul, even from a group leading sinful lives, such as women, the laborer class, the mountaineers, and the Siberians, or even the birds and the beasts, can also know about the science of Godhead and become liberated from the clutches of illusory energy of surrendering unto the pure devotee of the Lord and by following in their footstep in devotional service.
देखो यहाँ पे बोला है कोई कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन अगर वो भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों में शरणागत हो जाता है, उसका उद्धार कन्फर्म है। उसका उद्धार कन्फर्म है। कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, स्त्री शूद्र हूण शबर, है ना, स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवा। तो शूद्र लोग लेबर क्लास, तो फिर माउंटेनियर्स जंगली लोग, है ना, बर्ड्स एंड बीस्ट जानवर लोग, कोई कितना भी पापी हो, लेकिन वो भगवान के भक्तों के चरणों में अगर सरेंडर हो जाता है, शुद्ध भक्तों के चरणों में, और उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो उसका उद्धार निश्चित है। शबरी, हम सब शबरी के बारे में सुने हैं ना। देखो शबरी, उनके जो गुरु थे ना, उनके गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया था। शबरी ने इतना अच्छा सेवा किया अपने गुरु का, इतना अच्छा सेवा किया कि उनके गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया कि भगवान खुद आपको ढूंढते हुए यहाँ पे आएंगे। आपको भगवान को ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, भगवान खुद आपको ढूंढते हुए यहाँ पे आएंगे। यहाँ तक कि उनके जो गुरु थे ना, उनको भी भगवान की सेवा का मौका नहीं मिला था। वो खुद बोले, अरे मैं भी कभी भगवान का सेवा नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान खुद आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आएंगे और आपसे सेवा लेंगे। तो ये होता है जब हम गुरु का सेवा करते हैं। एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ मतलब गुरु का सेवा है ना, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए सरेंडरिंग, जब हम सरेंडर करते हैं शुद्ध भक्तों को, तो इस माया संसार से हम छुटकारा पा सकते हैं। फिर आगे आगे श्लोकों में बोला जाता है, 48 नंबर श्लोक में बोलते हैं ब्रह्मा जी कि देखो, अगर आप गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो उसको भक्ति बोला जाता है। अगर आप भक्ति करते हैं तो कर्म ज्ञान अष्टांग योग ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं, खाली भक्ति करो, सफिशिएंट है। देखो, अगर हम भक्ति मार्ग में लगते हैं ना, तो हमको मन को कंट्रोल करने का चिंता करना नहीं पड़ेगा, सेंसेस को कंट्रोल करने का चिंता करना नहीं पड़ेगा, कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, देखो इंद्र को कभी कुआं खोदने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इंद्र तो खुद बारिश का मालिक है। इंद्र इज रेन गॉड, बारिश का भगवान है, वो बारिश का मालिक है। उसको कभी कुआं खोदने का जरूरत पड़ेगा क्या? अरे मेरे को पानी चाहिए, कुआं खोदूंगा ना। वैसे जो भक्त होता है उसको कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है, और जब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता जाता है तो सब उसको मिलता है। फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी नारद मुनि को एक इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं कि देखो नारद मुनि, आपने जो भी प्रश्न पूछा था मैंने सारे प्रश्नों का आंसर दिया। जो भी मैंने भगवान से ज्ञान पाया था उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको सिखाया। अभी मेरा आज्ञा है आपके लिए, अभी आप जाओ और इसका प्रचार करो। देखो, हर एक गुरु का सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा क्या होता है पता है? प्रचार। कौन सा प्रचार? स्पिरिचुअलिटी का प्रचार। देखो, आप खुद एक अच्छे भक्त बने, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और फिर जो आप सीखे हैं भक्ति मार्ग में, उस नॉलेज को अलग अलग जगह जाकर स्प्रेड करें, वो इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट। भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, वो मेरा सबसे बड़ा कश्चिन में प्रिय कृतम, टॉप मोस्ट डियरेस्ट डिवोटी कौन है मेरा? वो है जो मेरे इस भगवत गीता का ज्ञान लोगों में बांटता है। इसलिए अभी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन इस्कॉन में करते हैं, बुक मैराथन। तो कल हमारा 25 तारीख था, है ना, तो क्रिसमस डे बहुत स्पेशल दिन है एक्चुअली। जीसस क्राइस्ट, हरे कृष्णा। हाँ हाँ, तो जीसस क्राइस्ट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन।
प्रभुपाद बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट वाज अ प्योर डिवोटी। जीसस क्राइस्ट इज एन आचार्य, प्रभुपाद बोलते थे। तो जीसस क्राइस्ट ने अपने समय काल परिस्थिति के अनुसार प्रचार किया, लेकिन आजकल क्रिश्चियन लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक बार प्रभुपाद गए विदेश में, किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद आप हमें क्या कन्वर्ट करने आए हैं? आप हमें कन्वर्ट करने आए हैं? हम तो क्रिश्चियन हैं, आप हमको हिंदू बनाने आए, कन्वर्ट करने आए? प्रभुपाद बोले, ना ना, मैं आपको अच्छा क्रिश्चियन बनाने आया हूं। आप लोगों को अपना ही धर्म कैसे अच्छे से पालन करना है वो सिखाने आया हूं, प्रभुपाद बोले। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज समझना कि जीसस क्राइस्ट वाज एन आचार्य, ही वाज सन ऑफ गॉड। तो जीसस क्राइस्ट का कल हैप्पी बर्थडे था, है कि नहीं? तो बहुत विशेष दिन था। तो ये जो महीना है इसमें जनरली हम बहुत सारा भगवत गीता देते हैं। मोक्षदा एकादशी भी आता है, गीता जयंती आता है, तो बहुत भगवत गीता कम रेट में मिलता है लोगों को। तो आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग परचेस कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो किसी को दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है वो। तो ये मैंने पॉइंट क्यों बोला, ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोलते हैं, हे नारद, मैंने तो तुमको ये ज्ञान दे दिया, अभी आपकी जिम्मेदारी है कि इस ज्ञान का हर जगह जाके प्रचार करो। आप जाओ, हर जगह जाओ और इसका प्रचार करो। तो ये श्लोक बोलते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं, कैसे प्रचार करोगे आप? 52 नंबर श्लोक में बोलते हैं, आप इसका प्रचार करोगे विथ डिटर्मिनेशन। आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ होने चाहिए आप। अगर डिटर्मिनेशन नहीं है तो प्रचार नहीं कर पाएंगे, फेथ होना चाहिए। और अगला पॉइंट बोलते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ साथ आपको पैलेटेबल भी होना चाहिए। पैलेटेबल मतलब आप ऐसा प्रचार कीजिए जो लोगों को समझा सके, अच्छे से, प्यार से, प्रेम से प्रचार, है ना, लोगों को कन्विंस कर सके, उनको अच्छा लगे। लेकिन आप ऐसा तोड़ फोड़ प्रचार अगर करेंगे तो जो थोड़ा बहुत कर रहा है वो भी छोड़ के भाग जाएगा। नहीं, जैसे मान लो आपको कोई मिल गया आपके स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, बाजू वाले, है ना, सोसाइटी में कोई मिल गया और वो नॉनवेज खाता है, और आपको, आपने सुन लिया है, हमारे ऑनलाइन क्लास में आपने सुन लिया है कि नॉनवेज खाना गलत है, तो आप चले गए उसके पास। अभी आप उसको क्या बोल रहे हैं, अरे नॉनवेज खाता है, नॉनवेज खाएगा नरक में जाएगा, पापी। तो उसको कितना बुरा लगेगा, नहीं? वो बेचारा जो थोड़ा बहुत कर रहा है वो भी छोड़ देगा, बोले क्या नालायक आदमी है, इसके साथ तो मैं कभी नहीं रहूंगा। लेकिन सोचो, आप उसको प्रेम से समझाओगे, अच्छा आप नॉनवेज खाते हैं, रियली, अच्छा अच्छा, आप हफ्ते में कितनी बार खाते हैं? मैं 3 बार। ओ, कब कब नहीं खाते हैं? मैं सोमवार मंगलवार शनिवार नहीं खाता। अच्छा, सोमवार मंगलवार शनिवार नहीं खाते, बहुत बढ़िया, आप नहीं खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कब कब खाते हैं? मैं समझा, हम हफ्ते में 4 दिन खाते हैं। अच्छा, 4 दिन खाते हैं, भैया 3 दिन कीजिए ना। वो एक दिन थोड़ा कम कर दीजिए, वो क्या होता है, थोड़ा रजोगुण तमोगुण होता है ना, थोड़ा सा कम कीजिए। मंदिर में शास्त्र में बोला गया थोड़ा कम करना चाहिए। ओ ऐसा क्या, ठीक है ठीक। तो उसको बोल के फिर एक और गुरुवार को बंद करा देने का, देखो गुरुवार नहीं खाना चाहिए। फिर एक एक दिन कमाते रहने का, है ना, घटाते रहने का उसको। तो कहने का मतलब क्या है, ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोल रहे हैं, अरे जब प्रचार करेगा तो संभाल के, सामने वाले को वो पैलेटेबल होना चाहिए। तोड़ू फोड़ू प्रचार नहीं करना है हमें, सामने वाला फ्रस्ट्रेट होकर भाग जाएगा, ऐसा नहीं करना है। फिर लास्ट श्लोक में, 7th चैप्टर के लास्ट श्लोक में बोलते हैं कि जो भी तुमने प्रश्न पूछा था मैंने सारे प्रश्नों का आंसर दिया है, और जो मैंने आंसर दिया है इस कथा को अगर कोई सुनता है तो उसका जरूर उद्धार होगा, उसके हार्ट में भक्ति जागृत होगा। ये हमारे ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो ये बोल के हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर हमारा 8th चैप्टर आता है। देखो अभी हम कहाँ थे, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में बात चल रहा था 2 चैप्टर के पहले। 2-3 चैप्टर के पहले बात चल रहा था। तो तभी
परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछा, ब्रह्मा जी हमारे सुखदेव गोस्वामी बोले रुको रुको रुको, ये सेम क्वेश्चन नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को पूछा। तो ब्रह्मा जी जो आंसर दिए वही सेम आंसर हमारे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को दे रहे थे, बोल रहे थे। तो अभी 8th चैप्टर चालू होता है, 8th चैप्टर में 7th चैप्टर में तो कंप्लीट हो गया, नारद मुनि और ब्रह्मा जी का जो कन्वर्सेशन था वो तो कंप्लीट हो गया। अभी 8th चैप्टर में हमारे परीक्षित महाराज फिर से पूछते हैं किसको, सुखदेव गोस्वामी को, कि अच्छा सुखदेव गोस्वामी आपने बोला कि ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोले जाओ प्रचार करो, है ना, सही बात है। अभी मुझे ये बताइए, 8th चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं पहले श्लोक में, अब मुझे ये बताइए कि नारद मुनि को जो आज्ञा मिला था प्रचार करने का वो कैसे किया उन्होंने, किसको प्रचार किया, कैसे किया? देखो बहुत बढ़िया चीज पूछ रहे हो। एक्चुअली नारद मुनि इज द बेस्ट प्रीचर इन दिस वर्ल्ड। नारद मुनि हमारे संप्रदाय में आते हैं, ब्रह्म संप्रदाय, है ना। तो नारद मुनि बेस्ट प्रीचर, उनके बाप रे उनके इतने वैरायटी लोग आपको मिलेंगे, ओहो हो। भागवतम अगर ढूंढेंगे ना, इतने सारे वैरायटी लोग उनके भक्त मिलेंगे आपको, उनके डिसाइपल मिलेंगे। शास्त्रों में तो हर कोने में नारद मुनि है, इतने बढ़िया प्रचारक है। तो यहाँ पे हमारे परीक्षित महाराज जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, कि कैसे कैसे उन्होंने प्रचार किया बताओ। फिर सेकंड श्लोक में परीक्षित महाराज बोलते हैं, आई विश टू नो narrations concerning the Lord who possesses wonderful potencies are certainly auspicious for living things on all planets. वो तो मुझे जानना है क्योंकि ये बहुत ऑस्पिशियस चीज है। ओके, उसके बाद परीक्षित महाराज एक्चुअली 3-4 श्लोक बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो आप लोग भी इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। तो 3rd नंबर श्लोक, 2nd कैंटो 8th चैप्टर 3rd नंबर श्लोक, उसका अभी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। तो अभी परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछा और परीक्षित महाराज कुछ तो बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्या बोल रहे हैं, कथयस्य महाभाग यथाहम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्यसि संगम मनस्तक्षे कलेवरम। अच्छा, इसका कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकता है? ओके, यस पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। Oh, greatly fortunate Shukdev Goswami, please continue narrating Srimad Bhagavatam so that I can place my mind upon the Supreme Soul, Lord Krishna, and being completely freed from material qualities, thus relinquish this body. हाँ, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं, हे सुखदेव गोस्वामी आप रुकिएगा नहीं, आप बोलते रहिए, है ना, प्लीज डोंट स्टॉप। आपको अगर लग रहा है कि अरे नहीं 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 अब बहुत हो गया, अभी रुकना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, ना ना ब्रेक नहीं चाहिए मेरे को, आप कंटिन्यूस बोलते रहो, आप बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। 7 दिन के बाद तो मेरे को शरीर छोड़ना ही है, बस मैं शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन आप बोलते जाओ। तो ये कथा सुनते सुनते मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ, ये परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं। फिर चौथे श्लोक में बहुत बढ़िया श्लोक है, चौथा वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं घृणतश्च सुचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। इसका कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेंगे? बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन है। यस पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 4th नंबर का श्लोक है। हाँ, 4th वाला पढ़िए। ओके। Persons who hear Srimad Bhagavatam regularly and are always taking the matter very seriously will have the personality of Godhead Shri Krishna manifested in their hearts within a short time. थैंक यू। देखो बहुत बढ़िया श्लोक है, बोला गया है persons who hear Srimad Bhagavatam शृण्वतः रेगुलरली नित्यम। ए रेगुलर रे बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलरली एंड आर ऑलवेज टेकिंग द मैटर वेरी सीरियसली। तो हमें सीरियसली लेना है मैटर को, टाइम पास नहीं, सीरियसली लेना है मैटर को।
हमें बहुत जेन्युइनली लेना है उसको। हमें बहुत देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना। जब एक बच्चा स्कूल जाता है ना, आपने देखा है वो बच्चा स्कूल जब जाता है तो रेगुलरली जाता है, नहीं है ना? देखो रेगुलरली जाता है। जस्ट इमेजिन करो कि मेरा क्लास, देखो मेरा क्लास अगर मान लो मिस करना है, मान लो तो मेरा क्लास मिस करना, हाँ ठीक है प्रभु जी तो रोज देते रहते, उसमें क्या बड़ी बात है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, छोड़ो यार। अरे छोड़ो, हाँ एक आध मिस भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब हम कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, क्लासेस में पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन में पढ़ाई करते हैं, कितना रेगुलरली हम पढ़ाई करते हैं, नहीं कितना रेगुलर, कितना सीरियस होते हैं। अगर एक दिन भी छुट्टी हो गया ना, बराबर जाके हिसाब किताब क्लियर करते हैं। बता ना कल क्या पढ़ाया, ये बता बता परसों क्या पढ़ाया, पूरा नोट्स बना के पूरा लिख के ले लेते हैं, नहीं? इसको बोलते हैं सीरियसली। बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड हियर श्रीमद् भागवतम सीरियसली एंड रेगुलरली। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम पास, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट टाइम पास। हाँ ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, क्या will have the personality of Godhead Sri Krishna manifested in their hearts within a short time। बहुत ही कम समय में अगर हम रेगुलरली और सीरियसली पढ़ाई करेंगे, सुनेंगे श्रीमद् भागवतम को, तो भगवान बहुत ही कम समय में, शॉर्ट टाइम में हमारे हार्ट में आके बैठ जाएंगे। विशते हृदि, हमारे हार्ट में, दिल में जगह बना लेंगे, है ना? हमारे हार्ट में आके बैठ जाएंगे वो। लेकिन हमको क्या करना है? हियर श्रीमद् भागवतम रेगुलरली एंड सीरियसली। बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th नंबर श्लोक, यस 5th नंबर श्लोक में बोला गया है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। इसका कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेंगे? यस पढ़ो। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा। The sound incarnation of Lord Krishna, the Supreme Soul, that is Srimad Bhagavatam, enter into the heart of a self-realized devotee, sight on the lotus flower of his loving relationship, and thus cleanses the dust of material association, such as lust, anger, and hankering. Thus, it acts like an autumnal rain up pool of a muddy water. देखो जब ये साउंड इनकारनेशन कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो कलयुग में भगवान ने अवतार लिया कैसे? नाम रूप में, भगवान के नाम रूप से, साउंड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड। वो जो साउंड इनकारनेशन जब यहाँ से घुसता है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, इस कान के होल से अंदर जाता है, स्वानाम भाव सरोरुहं धुनोति, पूरा साफ सफाई हो जाता है। ये भौतिक संग से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, जितना हमने कचरा जमा किया है ना, सब हार्ट में जमा हुआ रहता है। तो जब हम सुनते हैं कान से तो वो पूरा साफ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब हम मैंने देखा है बहुत सारे घरों में सुबह सुबह उठ के झाड़ू लगाते हैं। आप लोग भी अपने घर पे झाड़ू लगाते होंगे। 3-4 दिन झाड़ू मत लगाओ, कितना गंदा हो जाएगा ना रूम। उस घर के अंदर घुस नहीं सकते आप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझो थोड़ा, है ना? अगर मान लो आप उस घर पे हैं, 4 दिन से आपने झाड़ू नहीं लगाया है, कितना धूल, मिट्टी, कचरा, उस घर के अंदर रहने का मन नहीं करेगा। तो हमारे हार्ट में जितना भी कचरा जमा है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, वो भी कचरा है।
उसको धुनोती, उसको झाड़ू झाड़ू मारना चाहिए। कैसे झाड़ू मारेंगे? हियरिंग, श्रवणम करके। अगर नहीं किए तो 3-4 दिन अगर नहीं किए तो क्या होगा? अगर 3-4 दिन नहीं किए तो जैसा घर गंदा हो जाता है ना, वैसे ही हमारा हार्ट गंदा हो जाएगा, रह नहीं पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे के सुनो। तो इसलिए हमें झाड़ू रेगुलरली लगाना है, सीरियसली लगाना है, अच्छी तरह लगाना है। तो श्रवणम, जब हम श्रवणम करते हैं तो धुनोति शमलम, जितना कचरा दिन भर का है सब साफ हो जाता है। कैसे? स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना। जब स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तो धुनोती होता है, साफ होता है। कैसे? यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ऑटमनल रेन्स इन द पूल ऑफ मड्डी वाटर। देखो आप, हमने देखा रहेगा बहुत सारे जगह पे, हमारे सोसाइटी में अलग अलग जगह में पानी जमा होकर पूरा कचरा होके रहता है। तो उसको फिल्टर लगा के साफ करना नहीं पड़ता। जब बारिश होता है तो ऑटोमेटिकली साफ हो जाता है। तो ये एग्जांपल हमारे शास्त्र में दिया गया है, सलिलस्य यथाशरत। जब ऑटम में जब बारिश होता है तो जहां जहां कचरा जमा रहता है ना, सब साफ हो जाता है, धुनोती। वैसे ही जब हम श्रवणम करते हैं ना, तो हमारे हमारा हार्ट साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। फिर आगे 6 नंबर श्लोक में लिखा है, 6 नंबर श्लोक में लिखा है, धौतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेश पांथ स्वशरणम गत्यतः। A pure devotee of the Lord, whose heart has once been cleansed by the process of devotional service, never relinquishes the lotus feet of Lord Krishna, for they fully satisfy him, as a traveler is satisfied at home after a troubled journey. बहुत सुंदर श्लोक बोला गया है। देखो, जो श्रवणम करता है, जो स्पिरिचुअल लाइफ में आता है, वो बहुत सेटिस्फाइड रहता है। उसको एक अलग ही मजा मिलता है। उसको इतना मजा मिलता है कि वो कभी छोड़ना नहीं चाहता, वो कभी नहीं छोड़ना चाहता। एक बार अगर आपको स्पिरिचुअल टेस्ट मिल गया ना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा आपको। आप कभी नहीं छोड़ के जाओगे, आप पूरा सेटिस्फाइड रहते हो। जैसे देखो, आप दिन भर कहीं घूम घूम के आए, थके हारे घर पे आए और पूरा 1 गिलास पानी पी के आराम से बैठे, तो आपको कितना अच्छा लगेगा ना, कितना सेटिस्फाइड लगेगा। वैसे ही जब आप पूरा इस दुनिया के झंझट से पूरा परेशान रहते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं ना, तो आपको बड़ा आराम मिलता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फाइड रहते हैं। और वो सेटिस्फैक्शन ही आपके लाइफ में आनंद देता है। आप देखो, पैसा कमाने से आनंद नहीं मिलता। अगर हमको ऐसा लगता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएगा तो मैं शांत हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा, हैप्पी हो जाऊंगा, तो जिसके पास 1 करोड़ है उसको जाके पूछिए कि क्या आपके लाइफ में हैप्पीनेस है, आनंद है, क्या आप खुश हैं? नहीं। लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करता है वो अपने लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड रहता है। तो ये परीक्षित महाराज हमारे सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं, देखो ये बढ़िया, आप ये बोलते जाइए। ये जो आप कथा बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जो भागवत कथा बोल रहे हैं, बोलते जाइए। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे को भूख प्यास लग रहा है ना, बिल्कुल मत सोचिए, आप सिर्फ बोलते जाइए, मैं सुनते जाऊंगा, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो 7वें श्लोक से हमारे परीक्षित महाराज बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, कम से कम 10-12 श्लोक में अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, और सुखदेव गोस्वामी उसका आंसर्स करेंगे बाद में। तो परीक्षित महाराज क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं इसको हम देखेंगे, कल देखेंगे। तो 7वें नंबर श्लोक में जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि हमारा जो ये शरीर है ना, जो पुनर्जन्म हमें मिलता है, ये किसी कारणवश मिलता है या रैंडमली मिलता है, एक्सीडेंटली मिलता है या इसका कोई कारण है।
ये बोलते हैं, ये पूछते हैं हमारे परीक्षित महाराज। तो ऐसे ही परीक्षित महाराज बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी में। और उन सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे सुखदेव गोस्वामी देते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये जो ज्ञान था, स्पिरिचुअल नॉलेज, ये पहले भगवान से मुझे मिला, फिर मैं आपको दे रहा हूं, और आप जाओ इसका प्रचार करो। ब्रह्मा जी बोलते हैं नारद मुनि। तो इसीलिए परीक्षित महाराज भी जानना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि बताइए कि ब्रह्मा जी, है ना, आप बताइए कि ये जो नॉलेज, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप दीजिए, क्योंकि आपको भी पूरा पूरा ज्ञान है। ऐसा एक श्लोक में, जैसे 8 नंबर श्लोक में देखो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है। 8 नंबर श्लोक में पूछा गया है कि भगवान के और इस लिविंग एंटिटी के, हमारा शरीर और भगवान के शरीर में क्या डिफरेंस है, ये भी बताइए। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक पूछेंगे। तो मैं सोच रहा था कि सारा श्लोक, सारा क्वेश्चन आज कवर नहीं करते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एक बार सिर्फ गो थ्रू कीजिए इसको। हम थोड़ा कल फास्ट लेंगे और ये क्वेश्चंस लेंगे, और अगले 2 क्लास में हम कोशिश करेंगे कि सेकंड कैंटो खत्म हो। तो इसका जो क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस आप लोग पर्सनली घर पे पढ़िए। कल मैं इसके ऊपर और थोड़ा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि परीक्षित महाराज ने क्या क्या प्रश्न पूछा और आंसर में ब्रह्मा जी क्या बोले, ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं सोच रहा था अभी अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं, वरना आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करेंगे। आज के सेशन से रिलेटेड या प्रीवियस सेशन से रिलेटेड अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, पूछना है, तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। मैं आपको आस्क टू अनम्यूट करूंगा। ओके, एक क्वेश्चन आया है, फाइन। हाँ, यस पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो लोग दीक्षा लेंगे बस वही तुलसी की माला धारण कर सकते हैं? क्या क्या? जो लोग दीक्षा लेंगे बस वही तुलसी की माला धारण कर सकते हैं? मतलब कंठी माला बोल रहे हैं? हाँ हाँ, गले में जो पहना जाता है कंठी माला। नहीं नहीं नहीं, दीक्षा लेने से उसका कोई संबंध नहीं है, आप पहन सकते हैं कंठी माला, ठीक है। अच्छा, तो हम ऐसे अगर चाहें तो ऐसे कंठी माला खरीद के पहन सकते हैं? हाँ, पहन सकते हैं, लेकिन आप गार्लिक, कांदा लहसुन नहीं खा सकते, नॉनवेज नहीं खा सकते, आपको माला करना चाहिए, ठीक है। माला तो करते हैं प्रभु जी। यस यस, तो आप और इसके बाहर से अलावा और कोई, प्याज लहसुन, इसके आप, अलावा हम और कोई गार्लिक नियम? गार्लिक ऑनियन नहीं खाते हैं। बाकी जैसे कभी किसी के शव यात्रा में या जाओ तो माला पहने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पहन सकते हैं, ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद और प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एकादशी वाले दिन तुलसी पत्ता तोड़ने में तो कोई मनाही नहीं है? नहीं द्वादशी नहीं, का आप होता तुलसी, है। हाँ तुलसी का पत्ता, इसका एग्जैक्ट रूल मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन तुलसी पत्ता जनरली शाम को नहीं तोड़ना चाहिए, दिन रात को नहीं तोड़ना चाहिए। दिन में आप तोड़ सकते हैं क्योंकि भगवान के सेवा में लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एकादशी वाले दिन भी? एकादशी वाले दिन तो तोड़ सकते हैं, मैंने तो ऐसा कभी सुना नहीं कि मना है करके, आप तोड़ सकते हैं। लेकिन देखो, एक हम तुलसी का पत्ता कभी भी सेवा के लिए जब हम करेंगे ना, तो कभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुलसी महारानी तो हमेशा खुश होंगी क्योंकि भगवान का सेवा हो रहा है, ठीक है। हाँ हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी, मुझे पूछना था कि मतलब हम तो मतलब मैं अभी 8 राउंड्स कर रही हूँ, 16 राउंड चैंट नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं मतलब कुछ भी भगवान के बारे में किसी को बोलना चाहूँ तो वो मतलब सही रहेगा या नहीं? आप 8 राउंड्स के, आप अगर 1 राउंड भी करते हैं तो भी आप प्रचार कर सकते हैं जी प्रभु जी। तो भगवान, देखो भगवान बिल्कुल भी प्रचार, प्रभुपाद तो बोलते थे, जो इंसान पहली बार इस्कॉन मंदिर में आया है, फर्स्ट डे इस्कॉन मंदिर में आया, वो भी प्रचार कर सकता है, प्रभुपाद बोलते थे। तो प्रचार में कोई मनाही नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। और प्रभु जी, हाँ बोलो। मतलब मुझे एक क्वेश्चन था, सही है कि हाँ पता बताइए। नहीं, बट मतलब प्रभुपाद जी ने मतलब इतना सारा ग्रंथ सब कैसे लिखा? मतलब कोई बुक्स थे या खुद से, मतलब ये सब कैसे मतलब आया कि पूरा भागवतम सारा कुछ उन्होंने लिख एक्चुअली दिया? होता कैसा है, प्रभुपाद जी क्या करते थे, देखो ये सब परंपरा में नॉलेज है,
एक्चुअली आप लोग इस चीज के बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि हमारे स्कूलों में कॉलेजेस में ये सब पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन होता कैसा, हमारे शास्त्र बहुत बड़े हैं, बहुत सारे आचार्य लोग लिखे हैं, बहुत डिटेल में लिखे हैं, शास्त्रों के ऊपर कमेंट्रीज लिखे हैं। अगर आप देखेंगे जीव गोस्वामी, हमारे जो गोस्वामी लोग हैं, सनातन गोस्वामी, ये लोग सब भागवतम के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा कमेंट्री लिखे हैं। हाँ, मतलब जिसको टीका तो कहा जाता हाँ, टीका कहा है। जाता है। तो प्रभुपाद जब लिखे तो प्रभुपाद उसको रेफरेंस लेके लिखे। अच्छा, तो देखो कैसा होता है, जैसे मैं अगर कोई एक बुक लिखता हूँ तो 4 बुक को रिफर करके लिखूंगा। हाँ, जैसे मैं अभी एक क्लास दे रहा हूँ आपको, देखो मैं अभी जो क्लास दे रहा हूँ, मैंने क्या किया है, मैं अपने लाइफ में कम से कम ये सब टॉपिक 4-5 बार सुना हूँ और पढ़ा हूँ। तो मैंने फिर क्या किया, जहां जहां से पढ़ा, जहां जहां से सुना, उसमें से जो सबसे आसान लगा वो सब पॉइंट उठा के बोल देता हूँ। लेकिन प्रभु जी इतने सारे श्लोक सब कुछ मतलब कैसे मतलब याद रख सकते? नहीं, प्रभुपाद मतलब भगवान की इसको, कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। हाँ नहीं, तो प्रभुपाद क्या किए, प्रभुपाद रात रात भर बैठ के सब कुछ लिखते थे। प्रभुपाद अलग अलग बुक को रेफर करके पूरा एक श्लोक को पूरा, प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत किया। तो ये कैसा होता है, ये जैसे हम भी धीरे धीरे जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सब कैसे होता है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि प्रभुपाद जी ने लेकिन ऐसा नहीं कि खुद से लिखा। प्रभुपाद जी ने अलग अलग आचार्यों का परंपरा में जो बुक्स आए थे उसको रेफर करके उन्होंने अपना लिखा। ठीक है। और बहुत सारे बुक्स तो मतलब वृंदावन में भी ग्रंथ समाधि दिए हुए हैं। हाँ, नहीं बहुत सारे बुक्स अभी भी हैं, वृंदावन में नहीं, अभी भी हैं, इस्कॉन में भी आपको बहुत सारे टीकाएं मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे और फिर आज का हम क्लास यहाँ पे एंड करेंगे। हाँ, यस पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेट बेटा। प्रभु जी मुझे जानना है, एकादशी के दिन व्रत में हमें सफेद दूध नहीं पीना चाहिए क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूध पियो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, किसी ने बोला है कि सफेद दूध नहीं पीना चाहिए, उस पे हल्दी वल्दी डाल के थोड़ा कलर चेंज करके पियो, तो ऐसा कुछ है? नहीं, ये सब पूरा बोगस फिलोसफी है। सफेद दूध कोई दिक्कत नहीं है, आप दूध पियो। हल्दी नहीं, एकादशी में हल्दी नहीं खाना चाहिए, हल्दी नहीं डालना है दूध में। अच्छा, थैंक यू प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। हरे आज कृष्णा। का तो हमारा टाइम हो गया, तो बाकी क्वेश्चंस हम फिर कभी लेंगे। कल हम लोग सेम टाइम पे 8 बजे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और बाकी हम देखेंगे कि हमारे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के क्वेश्चंस का क्या आंसर देते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन था। थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, एक कृष्णा। क्वेश्चन था। बताइए। प्रभु जी, जो हमारे वेद वगैरह होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होते हैं, जो हमारा धर्म है, कनेक्टेड है। पर हमारे वेदों में तो फिर साइंटिफिक चीजें भी होती है ना। हाँ, है ना। तो फिर और जो आज के जो साइंटिस्ट होते हैं वो मतलब भगवान को नहीं मानते, क्योंकि गधे है ना वो। तो मतलब हमारे वेद जो है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ साइंटिफिक भी हैं। यस, परफेक्टली साइंटिफिक हैं, लेकिन हमारे साइंटिस्ट लोग गधे हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आता उसको पढ़ के। अच्छा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, हरे 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 कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी बोलो, चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, बच्चों के लिए कोई ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है क्या इस्कॉन से? अगर होगा तो मैं बताऊंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक क्लास है बच्चों के लिए, ऑनलाइन क्लास है। मैं चेक करता हूँ पूछ के, कुछ माता जी लेती हैं, मैं एक बार पता लगाता हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। ठीक है। आपका नाम क्या है माता जी? स्मृति। ओके, ठीक है, मैं आपको मैसेज कर दूंगा उसका डिटेल्स। हरे थैंक कृष्ण। यू। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा।